2100 साल पहले डायोनिस ने अपने विचार खुलकर बाजार के बीचों बीच व्यक्त किए, जब उन्होंने खुद को संतुष्ट किया और घोषणा की, काश भूख को भी इतनी आसानी से मिटाया जा सकता। उसी बेधड़क स्पष्टता से अगले 12 मिनटों में यह सामने लाया जाएगा कि कैसे हर पुरुष जो महिलाओं से प्रेम करता है, मानवता के सबसे पुराने और विशालतम छलावे का शिकार होता आया है। इस यात्रा के अंत तक अथवा तो पूरा व्यक्ति टूट चुका होगा या वह मुक्त हो चुका होगा। कल्पना कीजिए ऐसे इंसान की जो इतनी बेकाबू जिंदगी जीता था कि बैरल में रहता था, खुलेआम हस्तमैथुन करता था और सिकंदर महान से तक कह बैठा था, मेरी धूप में मत आओ। सिनोप का डायोनिस मात्र दार्शनिक नहीं था, वह भ्रमों का विध्वंसक था। उसने सच्चाई को छुरी सा इस्तेमाल किया और समाज की बनावटी सद्गुण संवेदना को बेनकाब किया। उसका मुख्य शिकार था रोमांटिक प्रेम का मिथक। ज्यादातर पुरुष पहले भावनात्मक आघात से उबर ही नहीं पाते, बरसों, कभी पूरी उम्र उस भाव की प्रतिध्वनि को पकड़ने की कोशिश में रहते हैं जो वास्तव में कभी असल थी ही नहीं। लेकिन डायोनिस कभी किसी पीछे नहीं भागा, कभी किसी स्त्री के कदमों में सिर नहीं झुकाया, कभी भिक्षा नहीं मांगी। इसी निरपेक्षता ने उसे स्वतंत्रतम बना दिया। अब सुनिए वो कहानी जो शायद पहले आपको किसी ने नहीं सुनाई। प्राचीन एथेंस में लाइस नाम की दरबारी थी, जो अभिजात वर्ग की धुरी थी। राजा, योद्धा, कवि और उसके ध्यान के लिए बेताब थे। एक रात की खातिर धन लुटाने को तैयार थे। एक युवा दार्शनिक जो साफ तौर पर उस पर मोहित था, डायोनिस के पास आया और बोला, लाइस मुझसे मुस्कुराती है, वह मुझ पर मेहरबान है। डायोनिस ने प्याज कुतरते हुए बिना देखे ही कहा, मूर्ख, वह मुस्कान तेरी 300 ड्रामा में बिक जाएगी। कुछ दिन बाद युवक लौट कर आया, ओझड़ और कंगाल। लाइस उसकी संपत्ति निकाल चुकी थी और अमीर प्रेमी के पास चली गई थी। डायोनिस हंसे, तुम भिखारी और प्रेमी में बस इतना फर्क है कि भिखारी जानता है कि उसे लूटा जा रहा है। यही पहला सबक। महिलाएं वैसे प्यार नहीं करती जैसे पुरुष करते हैं। आधुनिक पुरुष को सिखाया जाता है कि प्यार एक सौदा है, वफादारी दो तो बदले में वफादारी मिलेगी। लेकिन इतिहास कुछ और कहता है, जैसे हेनरिक फ्यूनिस्ट और हेनरिटा वोगल का प्रसंग। कवि हेनरिक फ्यूनिस्ट ने अपना दिल पत्रों में उड़ेल दिया, अपना जीवन समर्पित किया, लेकिन जब उसका प्रेम बीमार हुआ, उसने कहा, मेरे लिए खुद को खत्म कर लो। फ्यूनिस्ट ने बिना संकोच कर दिया और अपना अंत भी संजोया। अंतिम शब्द, धन्यवाद। कोई आंसू, कोई पछतावा नहीं। यह है महिला का मनोविज्ञान। एक हाइपरगैमिक इंजन, उच्चतम मूल्य प्राप्त करने को सदा प्रेरित। डायोनिस इसकी स्पष्टता में पारंगत था। शादी का प्रस्ताव पूछे जाने पर बोला, शादी मूर्ख की जेल है। क्यों खुद को ऐसी बेड़ियों में बांधना जो हमेशा मजबूत हों। हर पुरुष को पहली धोखेबाजी याद रहती है, वो स्कूल वाली लड़की जिसने अकेले चूमा, दोस्तों संग मजाक उड़ाया, या मंगेतर जो धन देखते ही चली गई। कहानियां बदलती हैं, घाव वैसा ही रहता है। यह उस सच्चाई की पहली झलक है जो कोई खुलकर नहीं कहता। दिल टूटना कोई गलती नहीं थी, यह सबक था। स्पार्टा में बच्चों को मां से अलग करते थे, जंगली जीवन में डालते थे, कमजोर मिटते थे, मजबूत योद्धा बनकर लौटते थे। दुख ही सच्ची शिक्षा है। टूटे दिल दुख नहीं, स्त्री के स्वभाव की असली पहचान है। डायोनिस बोले, जो आदमी स्त्री के कारण रोता है वह कुत्ते की तरह चांद पर भौंकता है। चांद न ध्यान देता है न परवाह, लेकिन अगर यही पीड़ा शक्ति बन जाए, उसी चोट को हथियार में बदलना संभव है। यहाँ कमजोर हार मानते हैं, शक्तिशाली शुरुआत लेते हैं। हर पुरुष के जीवन में एक क्षण आता है जब पर्दा हट जाता है। बचपन की मान्यताओं का खंडन करने वाली निष्ठुर स्पष्टता। किसी के लिए यह एक ठंडी बिस्तर पर बैठकर आता है, किसी के लिए वह तिरछी मुस्कान है जिसमें खेल का नियंत्रण है। लेकिन सीख एक है, प्यार अनुबंध नहीं, खेल है, और पुरुष आंख बंद कर खेलता है। कोई भी डायोनिस जैसा नहीं था। प्लेटो आदर्शों का सपना देखते थे, सुकरात नैतिकता की बहस करते थे, लेकिन डायोनिस गंदगी में प्रायोगिकता जीता था। पुरुषों के अधूरे न्याय अनुरोधों पर हंसता था। वह कटु थे ही नहीं, जागरूक थे, और यही बात उन्हें खतरनाक बनाती थी। इतिहास में वे पुरुष सम्मानित हैं जिन्होंने दर्द को ताकत में बदला,
जैसे गायस मारियस, रोमन जनरल, निर्वासन के बाद क्रोध से ईंधन लेकर सत्ता हासिल कर ली, या नीत्शे, जिसे सैलोमे ने ठुकराया, एकांत में खो गया और 10 स्पोक झरथुस्त्र रचकर लौटा। इन पुरुषों ने कभी घुटने नहीं टेके, पीड़ा को अटूट चीज में बदल दिया। डायोनिस भी उसी उसूल पर जिया। जब समुद्री डाकू ने अगवा किया, गुलाम बनाया, तो उसने अपने खरीदार की आंखों में देखा, तुम्हें नेता चाहिए, मैं बनूंगा। निर्भीकता से वह उसके बेटों का शिक्षक बन गया। भावनात्मक रूपांतरण का पहला नियम है, दर्द मुद्रा है, इसे समझदारी से खर्च करो। अधिकांश पुरुष इसे बर्बाद करते हैं, यादों में डूबते हैं। उसका स्पर्श, हंसी, जाने से पहले की नजर, अनसुलझे सवाल, मैं क्यों नहीं, क्या कमी थी। डायोनिस इन सब पर हंसता था। जब एक प्रेमी ने पूछा, कैसे भूलूं, डायोनिस ने सड़ी मछली दी, बाजार में घूमो, लौटकर बोला, अब फेंक दो। याद करते हो? नहीं। तो फिर स्त्री को क्यों याद रखते हो? महिलाएं नियम जानती हैं, वे हमेशा रणनीतिकार रही हैं, मनोवैज्ञानिक युद्ध की कलाकार, सूक्ष्म प्रभुत्व द्वारा। कैथरीन द ग्रेट, क्लियोपेट्रा सिर्फ सुंदरता नहीं बल्कि योजनाबद्ध भेद्यता से पुरुषों को मोहित करती रहीं। डायोनिस ने यह भ्रम देख लिया। जब दरबारी स्त्री ने दावा किया, किसी भी पुरुष को दीवाना बना सकती हूं, उसने चुनौती दी, मुझ पर आजमाओ। वह प्रयासरत रही, तारीफें, आकर्षण, लेकिन डायोनिस ने ध्यान ही नहीं दिया। तुम्हारा शरीर तुम्हारा हथियार है, लेकिन निशाना मैं नहीं हूं। यह दूसरा नियम है, कोई तुम्हें जब तक नियंत्रित नहीं कर सकता जब तक तुम खेल में शामिल न हो। आजकल का पुरुष भावनात्मक ही नहीं, मानसिक रूप से भी हेराफेरी का शिकार होता है। मुलायम हो, खुल और कमजोर पड़, और इसी के बाद आकर्षण खत्म हो जाता है, रिश्ते की डोर टूट जाती है। डायोनिस सब पहले से देख लेते थे। एक बार किसी व्यक्ति ने दिल खोल दिया, पत्नी ने रुचि खो दी, डायोनिस ने पानी गिराया, अब वापस डालो, नहीं हो पाया। फिर गिराया ही क्यों? परिवर्तन की चरम अवस्था महिलाओं को नहीं, खुद पर महारत है। स्टोइक इसे अपाथियां, बौद्ध इसे अनासक्ति, डायोनिस इसे कुत्ते की तरह जीना कहते थे। कोई लगाव, कोई अपेक्षा, कोई डर नहीं। सिकंदर महान के सामने डायोनिस बोले, हट जाओ, तुम मेरी धूप में हो। यही अटूट मानसिकता, यह प्रेम निर्भर नहीं, जरूरत की अनुपस्थिति आधारित है। ज्यादातर पुरुष कभी यहां नहीं पहुंचेंगे। वे ध्यान, प्रेम की भीख, स्वीकृति की पुरजोर चाह में जीवन गंवा देंगे, केवल छोड़ दिए जाने से पहले। लेकिन जागरण क्या है? जब खोज बंद कर दी जाती है, स्क्रिप्ट बदल दी जाती है, यहीं दर्शन की शक्ति जन्म लेती है। एक पुरुष के जीवन में पल आता है, सब कुछ बदल जाता है, विश्वास ढह जाते हैं। जो पैदा होता है वह शांत नहीं, आग है। तुम देखते हो, हर आंसू, हर रात, हर प्रेम बलिदान वास्तव में तुम्हारी खुद की जर्जरता, अपनी मौलिक चाहत ही थी। डायोनिस इसे सबसे बेहतर समझते थे। उन्होंने कभी ध्यान की भीख नहीं मांगी, कभी प्रेम की कीमत नहीं दी। बैरल में रहते, खुलेआम जीते, गरीब मरते, लेकिन राजाओं से ज्यादा ताकतवर। पुरुषों को जो सबसे अहम झूठ मिलता है वो है कि उन्हें संपूर्ण होने के लिए स्त्री से प्यार पाना चाहिए। इतिहास में ढेरों उदाहरण हैं, सैमसन, ऑर्फियस, हरक्यूलिस, सभी प्रेम में टूटे। डायोनिस ऐसी कमजोरी का मजाक उड़ाते थे। दिल टूटे युवा को चूहे की लाश दिखाई, इसे देख घृणा करती है। स्त्री को आत्मा सड़ाने दो। यहाँ पहला नियम है, प्यार, साथ, सेक्स, इनमें से कोई भी तुम्हारी गरिमा की कीमत पर नहीं। अधिकतर पुरुष कभी नहीं सीखते। महिला की स्वीकृति के आदि, वह अलग है, बार बार गलत। पर अब एक विकल्प है, घुटने टेको या उठो। एक कहानी जिसे अकादमिक छिपाते हैं। डायोनिस मसूर खा रहे थे। अमीर आदमी ताना मारता है, राजा की चापलूसी करते तो टुकड़ों पर न रहना पड़ता। डायोनिस, अगर टुकड़ों पर रह पाते तो राजा की चापलूसी की जरूरत न पड़ती। मतलब, जरूरत को नष्ट कर दो। पुरुष इच्छाओं के गुलाम, सेक्स, तारीफ, चाहत की तलब उन्हें कमजोर बनाती है, और महिलाएं इस भूख को पानी में रक्त सा सूंघ लेती हैं। कोरिंथ की सुंदर दरबारी ने मुफ्त में खुद को पेश किया। डायोनिस ने नकार दिया। सड़े अंजीर मिले तो सिर्फ मुफ्त होने पर क्यों लूं? सवाल आया, क्यों अपमान? मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। दूसरा नियम, जिस क्षण तुम्हें उसकी आवश्यकता नहीं तब वही तुम्हारी तरफ आकर्षित होती है। यह कोई युक्ति नहीं, यह शक्ति की कच्ची हकीकत है।
जो व्यक्ति खुद में पूर्ण है, हेर फेरी से बचा रहता है। सच्ची स्वतंत्रता कैसी दिखती है? महिलाओं से नफरत नहीं, प्रेम को निष्कासन नहीं, जानना है कि प्रेम ऑक्सीजन नहीं, इसके बगैर भी जिया जा सकता है। डायोनिस ने हर दिन जीकर दिखाया। कुछ नहीं था उनके पास, किसी जवाबदारी से मुक्त, भोजन, नींद, आनंद, सब स्वेच्छा। सिकंदर महान ने पूछा, क्या चाहिए? जवाब, मेरी धूप से हट जाओ। वह सच्चा स्वतंत्र मनुष्य है जिसे किसी चीज की जरूरत नहीं। यही जगह है जहां अधिकांश पुरुष हार जाते हैं, आग महसूस करते हैं, फिर भूल जाते हैं। एक मुस्कान फिर से जाल में खींचती है। वह व्यक्ति मत बनो, वह बनो जो कह सके, प्यार का आनंद लूंगा, निर्भर नहीं रहूंगा। वह जो सम्मान घटने पर चला जाता है, जो पूछे जाने पर बोले, मुझे कुछ नहीं डर। डायोनिस वैसे ही मरे जैसे जिए, अखंड। जब पूछा गया, कैसे दफनाना है? जवाब, कुत्तों को फेंक दो, कब्र की जरूरत नहीं। अब अपने आप से पूछो, क्या प्रेम की भीख में जियोगे या अपनी चाह को जलाकर खुद को अजेय बना लोगे? यह फैसला तुम्हारा है।